दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है ना। 6 महीने पहले तक ये माना जाता था कि दुनिया में अगर कोई बिजनेस है जो कभी फेल नहीं हो सकता तो वो है होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग यानी खाने पीने का काम या बार। क्योंकि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए और दुनिया में लोग पापी पेट के लिए ही तो कमाते हैं, इसीलिए खाना पीना तो कभी बंद हो ही नहीं सकता। मगर आज लोग सोचते हैं कि फल और सब्जियां बेचना या किराने की दुकान खोलना सबसे सुरक्षित है। कुछ वक्त पहले की तो बात है जब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करने की बातें जोर शोर से की जा रही थी। आज कहा जा रहा है कि जब घर से निकलें तो प्लास्टिक की चप्पलें पहने और प्लास्टिक की बकेट साथ लेकर निकलें। लॉकडाउन के महीनों में मौसम कितना साफ हो गया था, आसमान रंग बिरंगा दिखता था, ज्यादा सितारे दिखाई देने लगे थे। लेकिन कुछ महीनों पहले तक दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में सांस लेना भी मुश्किल था और शायद कुछ दिनों बाद फिर से ऐसा ही होगा। उस पॉल्यूशन से बचने के लिए ही कुछ लोग, खासकर लड़कियां, बाहर निकलते वक्त अपना मुंह ढक लेती थी। लेकिन लॉकडाउन से कुछ समय पहले ही मेट्रो में ये रूल बन गया था कि एंट्री करते वक्त मुंह ना ढकें, और अब बिना मुंह ढके या बिना मास्क पहने घर से निकलना भी जुर्म है। जब से मोबाइल हाथ में आया है, पेरेंट्स की शिकायत यही रहती थी कि उनका बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। वो ऐसा क्या करें कि मोबाइल से बच्चों का ध्यान हट जाए। स्कूल में भी मोबाइल अलाउड नहीं होता। किसी स्टूडेंट के पास मोबाइल दिख जाए तो कभी कभी उस बच्चे का सस्पेंशन तक हो जाता था। वही पेरेंट्स हैं, वही टीचर्स और वही स्कूल्स आज खुद बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। अल्कोहल सेहत के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है, मगर अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इसी अल्कोहल का सहारा लिया गया। हैंड वॉश में 70% अल्कोहल ना हो तो हैंड वॉश ही यूजलेस की कैटेगरी में आ जाता है। इसीलिए कितनी कंपनियां तो हैंड वॉश में 80% तक अल्कोहल डालने का दावा कर रही हैं। कल को किसी रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि हैंड वॉश में अल्कोहल की इतनी ज़्यादा मात्रा सेहत के लिए हानिकारक है तो अगले ही दिन उसका विज्ञापन भी बदल जाएगा। पेट्रोल बचाने के लिए कार पूल करने की सलाह दी जाती थी। अब कहा जा रहा है कि एक गाड़ी में 2 या 3 से ज़्यादा लोग एक साथ सफ़र ना करें। बात बात पर हाथ मिलाने, गले मिलने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बातें कर रहे हैं। महसूस कर रहे हैं आप विचारधारा में बदलाव, लाइफस्टाइल में बदलाव, आदतों में बदलाव? कुछ ही महीनों में हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास, हमारी प्राथमिकताएं कितनी बदल गई हैं। एक मौत के डर ने कितना कुछ बदल दिया है और ये सब भी कुछ समय के बाद फिर बदल जाएगा, क्योंकि दुनिया में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, सब कुछ बदलता रहता है। मौसम बदलते हैं, पुराने पत्ते झड़ते हैं तभी तो नए पत्ते आते हैं। आसमान का रंग भी कभी एक जैसा नहीं दिखता, समंदर की लहरें भी तो ऊपर नीचे होती रहती हैं। हम खुद भी कितना बदल जाते हैं, कई बार हमें भी पता नहीं चलता। उम्र के साथ हमारे अनुभव बदलते हैं, मौसम के साथ हमारी ज़रूरतें, वक्त के साथ हमारे विचार। और मुझे लगता है चेंजेस बहुत ज़रूरी भी हैं, वरना हम खुद से ही बोर हो जाएंगे। तो क्यों ना बदलाव को वैसे ही स्वीकार कर लें जैसे हम जिंदगी को स्वीकार करते हैं। मजबूरी में नहीं, बल्कि वक्त के कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए, कुछ नया जानने समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और सबसे बढ़कर खुलकर जीने के लिए। क्या कहते हैं आप?